हाय नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे डेली रूटीन्स के बारे में, यानी हमें सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक क्या कैसे और क्यों करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य हेल्दी बना रहे। हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ होता है और हमारे शरीर के अलावा पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु की उत्पत्ति पंचमहाभूतों से ही हुई है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जैसे सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति के आधार पर पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, वैसे ही मानव जाति पृथ्वी का ही पार्ट होने के कारण सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रक्रिया दर्शाते हैं और इनके अनुसार शरीर में भी अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के वात पित्त कफ दोष भी प्रभावित होंगे। तो अब हम इनके अनुसार कुछ डेली रूटीन दर्शाते हैं जिन्हें हम दिनचर्या व रात्रिचर्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार क्या बेस्ट दिनचर्या और रात्रिचर्या है। शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें सुबह 4 से 5:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये टाइम तो हो सकता है आप सबको पता है, लेकिन इस टाइम में क्यों उठना चाहिए क्या आप ये जानते हैं? क्योंकि इस टाइम में हमारी बॉडी में जो कफ दोष होता है उसकी कमी होती है, यानी वो रिड्यूस फेज में होता है, और वात दोष की अधिकता होती है, यानी वात दोष सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए हमें इस टाइम में उठ जाना चाहिए। इस टाइम में हमारे मलमूत्र भी आसानी से बाहर त्याग दिए जाते हैं क्योंकि ये गतिमान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को योग करने व पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस टाइम में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। इस टाइम में अगर आप सो भी रहे हैं तो आने वाले सपने भी याद रहते हैं क्योंकि वात दोष की अधिकता रहती है, वात दोष सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर मल और मूत्र का वेग उपस्थित हो तो सर्वप्रथम इनका उत्सर्जन करना चाहिए। फिर अपने चेहरे को धोना चाहिए। चेहरे को धोने के बाद दंत मंजन करना चाहिए, यानी मुंह की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद व्यायाम करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि व्यायाम कितनी देर तक करना चाहिए। इस सवाल का जो जवाब है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे। तो आपका बॉडी टाइप अगर कफ टाइप का है, कफ दोष की अधिकता है, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए करनी चाहिए। अगर आपका बॉडी टाइप पित्त टाइप का है तो आपको मीडियम टाइम के लिए मीडियम वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपका बॉडी टाइप वात टाइप का है तो कम टाइम के लिए कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमें तब तक व्यायाम करना चाहिए जब तक बगल में पसीना ना आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट दर्शाता है कि बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में हीट जनरेट हो चुकी है और बॉडी के सारे पार्ट एक्टिव हो चुके हैं। इसके आधे घंटे तक रेस्ट करना चाहिए, बॉडी को रिलीफ देना चाहिए। और जैसे ही हमें योग एक्सरसाइज के आधा घंटा कंप्लीट होता है हमें स्नान करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए कि गर्म पानी से करना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे। अगर आप कफ टाइप के इंसान हो तो आपको गुनगुने पानी से नहाना अच्छा लगेगा। आप पित्त टाइप के इंसान हो तो आपको ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगेगा। वात टाइप के इंसान को ज़्यादा गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, तो उसी के अनुसार नहाना चाहिए। वैसे तो ऋतु के ऊपर भी किस पानी से नहाना चाहिए ये डिपेंड करता है, लेकिन आयुर्वेद हमेशा ये बताता है कि हमें हमारे सिर को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। इसे हमेशा गुनगुने पानी यानी रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है उसी से ही धोना चाहिए, क्योंकि सिर पर गर्म पानी डालने से आँखों व हार्ट पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बाकी बॉडी के लिए भी आयुर्वेद ज़्यादा गर्म पानी हानिकारक बताता है, इसलिए हमें गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। नहाने के बाद ध्यान करना चाहिए एक शांत माहौल में बैठ के। जिस प्रकार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिज़िकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान ज़रूरी होता है। एक बात का ध्यान करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें हमेशा ध्यान यानी मेडिटेशन खाली पेट करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और माइंड की तरफ स्लो पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हम जब ध्यान भी करेंगे तो हमारा माइंड एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा और हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो ब्रेकफास्ट सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए, और क्योंकि सूर्योदय के बाद अग्नि प्रदीप्त होती है, इस टाइम भूख लगती है, इसलिए सुबह 8 से 10 के मध्य ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए।
इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर लंच टाइम आप नहीं कर पाएंगे एडजस्ट। आयुर्वेद के अनुसार सुबह हमेशा हल्का नाश्ता करना चाहिए। हमें आयुर्वेद हल्का नाश्ता करने के लिए क्यों बोलता है? ऐसा नाश्ता जो पचने में आसान हो, क्योंकि रात में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्ट मोड पे रहता है, और ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पाचन क्रिया की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। हम एकदम हल्का खाना खाने के बाद हम अपना रेगुलर जो भी वर्क है, जैसे ऑफिस में जाना है, कुछ भी आपका जो भी रेगुलर है वर्क है, वो आप 10 से 1 बजे के बीच आप अपना रेगुलरली वर्क आराम से कर सकते हो। और फिर 1 बजे आयुर्वेद के अनुसार सही लंच टाइम होता है। इस टाइम में हैवी खाना खा सकते हैं, आप फुल्ली मील ले सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से पच जाता है और इससे हमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। अब बात करते हैं कि दोपहर का खाना खाने के बाद हमें सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। तो दोपहर के सोने के ऊपर आयुर्वेद प्रोत्साहन नहीं करता है। गर्मी के दिनों में सो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और दिन बड़े होते हैं, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप सो सकते हो। लेकिन आपको दिन में सोना ही है, आप आदी हो इस चीज़ के कि आपको दिन में सोना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो कफ टाइप के इंसान को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पित्त टाइप का इंसान 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक रेस्ट कर सकता है। वात टाइप का इंसान थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर सकता है, क्योंकि वात टाइप में निद्रा नाश की समस्या ज़्यादा होती है। फिर आप शाम तक अपना रेगुलरली वर्क कर सकते हैं, जो भी आपका वर्क है वो आप कर सकते हैं। फिर शाम को आपको एक एक्स्ट्रा हॉबी डेवलप करनी चाहिए, जो कि पूरी दिनचर्या से अलग हो, जो आपके जो हमेशा वर्क करते हो, आपका चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, उससे अलग एक हॉबी डेवलप करनी चाहिए। चाहे वो हॉबी पेंटिंग करना हो सकती है, चाहे स्पोर्ट्स हो सकती है, संगीत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये हैबिट आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो सकती है, लेकिन ये हॉबी पूरी दिनचर्या से कुछ अलग होनी चाहिए। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। अब आते हैं डिनर पे। तो बात करें डिनर की, तो सूर्यास्त के बाद क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ देर बाद ही हमें डिनर कर लेना चाहिए, यानी 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच हमें डिनर कर लेना चाहिए। लेट खाना खाने से अच्छे से पाचन नहीं होगा, और वैसे भी कहा गया है कि हमारा खाना खाने का जो प्रोसेस है उसके बाद हमें घूमना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्ट होता है। और खाना खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर भी होना चाहिए। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें 8 और 9 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना ये मोटापे का कारण हो सकता है। मोटापे के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी इसके कारण हो सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ हमारा डेली रूटीन ख़त्म हो जाता है, यहाँ हमारी दिनचर्या रात्रिचर्या समाप्त हो जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ समाप्त होती है हमारी दिनचर्या। यहाँ हमारी दिनचर्या का एंड होता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रात्रिचर्या। बहुत सारे जीव हैं जो रात्रि में नहीं सोते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जो रात्रि में सोते हैं और दिन में जगते हैं। बहुत सारे जीवों की सारी प्रोसेस है वो रात्रि में ज़्यादा चलती है, उनका वर्क रात्रि में ज़्यादा होता है, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उन्हीं के हिसाब से होती है। पर मानव जाति उन लोगों में से नहीं है। मानव जाति उन ज़्यादातर लोगों में से हैं जो दिन में जगते हैं और रात्रि में सोते हैं। हमारे शरीर के लिए ज़्यादा देर तक रात में नहीं सोना या जगना हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद में तो बेड की शेप एंड साइज़ भी दी गई है, जैसे कि बेड की ऊंचाई व्यक्ति के जानु के बराबर होनी चाहिए, और हमारा जो सिरहान है वह पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब बात आती है कितना सोना चाहिए, तो कफ टाइप के इंसान को 8 घंटे से कम सोना चाहिए। पित्त टाइप का इंसान 7 से 8 घंटे सो सकता है। वात टाइप का इंसान 8 घंटे से ज़्यादा भी सो सकता है, क्योंकि उसको स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्ब होता है। वो ना दिन में अच्छे से सो सकता है ना नाइट में अच्छे से सो सकता है। तो यहाँ पे हमारी दिनचर्या और रात्रिचर्या समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये जानने के बाद आप इसको फॉलो भी करेंगे और आपको दिनचर्या और रात्रिचर्या समझने में आसानी होगी। तो आप फॉलो करिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।